द्वारिका नगरी कैसे बनी और कैसे डूब गई, इसके पीछे की कहानी क्या है, चलिए आज हम जानते हैं। महाभारत काल में जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ी, तब यदुवंश को जरासंध के अत्याचारों से बचाने के लिए उन्होंने समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने समुद्र देव से भूमि मांगी। कहा जाता है कि समुद्र पीछे हट गया और वहां एक दिव्य नगरी का निर्माण हुआ, जिसे द्वारिका कहा गया। द्वारिका कोई साधारण नगरी नहीं थी। सोने चांदी के महल, चौड़ी सड़कें, सुंदर बाग बगीचे, अत्याधुनिक व्यवस्था और चारों ओर समुद्र से घिरी सुरक्षा, इसी कारण इसे स्वर्ण नगरी भी कहा गया। द्वारिका का वैभव, ग्रंथों में वर्णन है कि द्वारिका इतनी सुंदर थी कि देवता भी उसे देखने के लिए आकाश से उतर आते थे। श्री कृष्ण के 16,108 महलों की बात आती है। हर महल अद्वितीय था। द्वारिका व्यापार, संस्कृति और धर्म का केंद्र थी। लेकिन जैसा कि संसार का नियम है, जो बना है वह नष्ट भी होगा। यदुवंश का विनाश, डूबने की शुरुआत। द्वारिका के डूबने की कहानी सीधे जुड़ी है यदुवंश के विनाश से। एक दिन कुछ यादवों ने ऋषियों का उपहास किया। क्रोधित ऋषियों ने श्राप दिया, यदुवंश अपने ही अहंकार से नष्ट होगा। समय बीतता गया। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण का उद्देश्य पूर्ण हो चुका था। प्रभास क्षेत्र में यादवों के बीच आपसी कलह हुई और लोहे की मुशल से पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। यह वही श्राप था जो सच हुआ। श्री कृष्ण का पृथ्वी से प्रस्थान। यदुवंश के नष्ट होने के बाद श्री कृष्ण जानते थे कि अब उनका भी समय पूरा हो गया है। वन में ध्यान करते समय एक शिकारी ने भूलवश श्री कृष्ण के चरणों में बाण मार दिया। यहीं से श्री कृष्ण ने धरती से अपना लीला रूप समाप्त किया। जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, द्वारिका का भाग्य भी बदल गया। द्वारिका नगरी का समुद्र में डूबना। ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद समुद्र धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। लहरें नगर की ओर बढ़ने लगी। महल, सड़कें, द्वार सब जल में समाने लगे। कहा जाता है कि सिर्फ एक ही दिन में पूरी द्वारिका समुद्र में समा गई। जो द्वारिका कभी वैभव की प्रतीक थी, वह समुद्र की गहराइयों में एक रहस्य बन गई। क्या यह सिर्फ कहानी है? चलिए जानते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या द्वारका सच में डूबी थी या वह एक पौराणिक कथा है? यहाँ से कहानी और भी रोचक होती है दोस्तों। चलिए जानते हैं। विज्ञान और पुरातत्व क्या कहते हैं? भारत सरकार और पुरातत्व विभाग ने समुद्र के भीतर द्वारिका के पास खुदाई करवाई। समुद्र के नीचे मिले पत्थर की दीवारें, चौकोर संरचनाएं, सड़क जैसी आकृतियां, बंदरगाह के अवशेष। कार्वर डेटिंग से संकेत मिला कि ये संरचनाएं हजारों वर्ष पुरानी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह क्षेत्र किसी समय एक विकसित नगर रहा होगा जो समुद्र में डूब गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।